गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस IIT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को मैक्सिमा मिनिमा का जो पार्ट 2 है वो डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में कुछ मिस्टेक से यहाँ पे कॉट थीटा लिख दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कॉट थीटा नहीं होगा। वैसे हम नोट में लिख दिए थे कि आपका सेक एंड कॉसेक होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। और आपका नेगेटिव मतलब कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपका, माइनस इन्फाइनाइट होगा, ठीक है। कब, जब पावर क्या होगा आपका ऑड होगा। इवन वाले केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम तो वही रहेगा इन्फाइनाइट, बट आपका मिनिमम क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपका देखिएगा मैक्सिमम मिनिमम के लिए यहाँ पे मैंने कॉट लिख दिया था। तो कॉट को आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे सेक लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे हम नोट में लिख दिए थे कॉसेक एंड सेक, बट वहाँ पे बाय मिस्टेक क्या था, आपका कॉट था, ठीक है। बात यहाँ तक। चलिए, इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी फॉर डैट। चलिए, अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं सेक एंड 10 में। जैसे अगर आपके पास ऐसा कुछ है 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15 10 स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कहा जाएगा आपको कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, सपोज ये y इक्वल टू ऐसा कुछ दे दिया और फिर आपसे पूछा जाएगा कि y मैक्सिमम कैलकुलेट करें और y मिनिमम कैलकुलेट करें, ठीक है। ये चीज़ पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे करिएगा, यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली क्या करिएगा, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, 10 सेक स्क्वायर थीटा रहने दें, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 15 और 10 स्क्वायर को आप आइडेंटिटी का यूज करके लिख सकते हैं क्या चीज़, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 15 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 15। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 10 एंड 15 क्या हो जाएगा, 25 माइनस 1, ठीक है। जस्ट ए मिनट, यहाँ पे आप लोग एक मिनट, इसको 15 यहाँ देखिए मैक्सिमम जब भी अगर आपका सेक 10 रहेगा तो मैक्सिमम आपका अंडरस्टूड क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ये आपका कभी नहीं पूछा जाएगा, वो ऑलवेज आस्क किया जाएगा आपसे क्या चीज़, मिनिमम पूछा जाएगा, ठीक है। मिनिमम के बारे में, मिनिमम वैल्यूज़ का क्या होगा। तो देखिए मिनिमम यहाँ पे क्या होगा, तो मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम करने के लिए देखिए वाई मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम तो पूछा नहीं जाएगा। मैक्सिमम अंडरस्टूड होता है कि क्या होगा, सेक और 10 वाले केस में आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो मिनिमम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू देख लीजिए। कल हम बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा हो, सेक का पावर 4 थीटा हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो, कॉसेक का पावर 4 थीटा हो, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 रखेगा और ये 15 हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 15, जिसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना होगा कि सर आप इसको 10 को चेंज किए, आप सेक को ही चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो सेक को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेक को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज करेगा, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू, सेक को आप लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास क्या है 15 10 स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं 10 प्लस क्या हो गया, ये आपका 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 15 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। ये 10 रहा और प्लस 10 और प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 25 10 स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ से आपको मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करिएगा आप लोग, देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे आप लोग को अगर पूछा जाएगा y मिनिमम, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो अंडरस्टूड है। तो मिनिमम के लिए आपको 10 प्लस मिनिमम अगर आपका है तो इसका मतलब कि आप इस वाले का मिनिमम वैल्यू दीजिएगा। और 10 या कॉट इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, जब अगर आपका इवन पावर होता है। याद करिए आप लोग, अगर 10 थीटा मतलब 10 स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये आपका मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आप अगर रखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 0
जिसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 10 एंड सेक मेरा, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। एक नोट देखिए, तो नोट में क्या है, अगर आपका साइन थीटा और कॉस थीटा अगर ये दोनों रहता है तो आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा जाएगा। अगर साइन एंड कॉस है तो आपका मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और अगर आपका सेक 10 या तो 10 कॉट या तो कॉसेक कॉट, अगर इस सब तरह करके है, ठीक है, या तो आपका सेक एंड कॉट, ये सब अगर आपके पास है तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, अंडरस्टूड है, इनफाइनाइट। वो तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, ये पूछा नहीं जाता है, ये जो है वो आपका पूछा नहीं जाता है। तो पूछा क्या जाता है आपका, ऑलवेज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा, पूछा जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। साइन कॉस में आपका मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछा जाएगा। सेक 10 कॉट, कॉसेक कॉट, सेक कॉट, इसमें क्या होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू अंडरस्टूड है, इनफाइनाइट होगा, जो कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ से क्वेश्चन बोलेगा आपको कि इसमें तो आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कैसे बताएगा, देखिए जनरली स्टूडेंट का ये मानना होता है, देखिए पहले मिस कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जनरली स्टूडेंट क्या यहाँ पे मानेगा कि अगर y मैक्सिमम निकालना है, देखिए कैसे कैसे वो सोचेगा, y मैक्सिमम निकालना है तो साइन को क्या करें, साइन x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, कॉस x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, इसको रख दिया यहाँ पे क्या बोल दिया 1, ठीक है। y मिनिमम निकालना होगा, y मिनिमम निकालना होगा तो क्या करता है, साइन x का मिनिमम वैल्यू -1 और cos x का मिनिमम वैल्यू -1, ये रख करके यहाँ भी इसको बना दिया। लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और यहाँ से अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोला जाएगा निकालने के लिए, तो साइन x का मैक्सिमम रख देंगे 1, cos x का रख देंगे 1, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पे मिनिमम के बारे में कि साइन x का मिनिमम वैल्यू -1, cos x का मिनिमम वैल्यू -1, और ये अब बताइए कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों आपका सेम होगा, क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं पॉसिबल हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम होगा। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो जब भी अगर आपका दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आप क्या करिएगा, दो अगर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है तो उसको आप लोग एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो कॉन्सेप्ट में क्या होगा आपका कि दो जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू, जैसे अगर आपके पास है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और 2 से आप क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आप लोग को पता होगा कि 2 साइन एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है आपका sin 2x, ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगा, पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका sin 2x हो जाएगा, और नीचे क्या है आपके पास 2 है, तो ये 1/2 हो गया, और ये रहा आपके पास sin 2x रहा, ठीक है। अब बताइए यहाँ से आप लोग तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि y मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, हाफ मैक्सिमम के लिए इस वाले पार्ट को मैक्सिमम होना पड़ेगा, 1/2 हो गया। अगर मिनिमम कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, हाफ, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपका -1, मतलब क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। ये तरीका आपका गलत है, बट ये तरीका क्या है आपका, एकदम सही है। आप क्या करिएगा, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, और फिर कन्वर्ट करने के बाद तो बहुत आसान हो जाएगा। sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, और फिर sin 2x का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो मिनिमम के लिए -1 पुट कर लीजिए, तो ये आपका -1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। हम लोग कुछ देखते हैं, AMGM देखते हैं। देखिए AMGM बहुत ही अच्छा है कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक मीन, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AM बोलते हैं,
एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या नाम हो जाएगा शॉर्ट में, जीएम। ठीक है, चलिए अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन देखिए। तो आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है, टू पॉजिटिव नंबर्स। देखिए दो पॉजिटिव नंबर्स है ए एंड बी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी। अब देखिए आपके पास अगर दो पॉजिटिव नंबर ए एंड बी है तो क्या रूट ए माइनस रूट बी इसका जो सब्ट्रैक्शन है, और दूसरी बात यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो कभी आपका निगेटिव होने देगा नहीं। ठीक है, स्क्वायर कभी नहीं निगेटिव होने देगा, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होने देगा। तो ये ऑलवेज इसको जो सॉल्व करेगा तो ऑलवेज क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, जीरो से बड़ा भी होगा। और दूसरी बात ये जीरो भी हो सकता है कब, जब ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ए एंड बी अगर सेम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम भी मतलब जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर ए एंड बी है तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, इसका पावर 2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं देगा। तो इसके लिए इनइक्वलिटी क्या होगा, आपका जीरो से बड़ा होगा। बट अगर आपका दोनों पॉजिटिव नंबर अगर सेम हो गया, ठीक है, अगर दोनों जब सेम हो जाएगा, रूट ए एंड रूट बी दोनों अगर सेम हो गया, मतलब अगर आपका ए बी ही सेम है तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरह का इनइक्वलिटी लगेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप इसे सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ए इंटू रूट बी, और ये ऐसा कुछ रहा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए, ये हो गया बी, माइनस 2 ए बी, ऐसा कुछ आ गया। अब ए प्लस बी को आप यहाँ यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, और आप 2ab को आप उस साइड ले जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपके पास a प्लस बी बाई 2, और ये आपके पास है ab। आई थिंक ये रूट ए बी ही होगा, सॉरी ये रूट ए बी ही होगा। इसको सही कर लीजिएगा, रूट ए बी ही होगा। अब देखिए यही चीज़ आपका क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपका क्या होता है, एक अर्थमेटिक मीन होता है, और यही चीज़ क्या होता है आपका, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है। मतलब अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर हैं तो दो पॉजिटिव नंबर अगर आपके पास ए एंड बी है तो ए प्लस बी बाई 2 क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन होगा, और रूट अंडर ए बी क्या होगा, आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल भी होगा और इससे बड़ा भी होगा। ठीक है, ये तो रहा दो नंबर के लिए। कल को अगर आपको 3 नंबर्स के लिए पूछा जाएगा, 3 पॉजिटिव नंबर्स, देखिए अगर 3 पॉजिटिव नंबर्स है, कौन कौन सा, ए बी सी, तो कैसे निकालेगा आप, दो के लिए था तो दो को ऐड करके बाई 2 किए थे तो ए प्लस बी बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी, दो था तो यहाँ पे स्क्वायर 2 छिपा हुआ है, 3 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अगर आपका 4 पॉजिटिव नंबर्स है, 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं, 4 पॉजिटिव नंबर्स अगर आपके पास है, ए बी सी डी, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, और ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास 4th रूट ऑफ a b c d। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऐसा भी हो सकता है, इन जनरल बहुत सारे नंबर्स के लिए दे सकता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1 a2 a3 और डॉट 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 अप टू क्या हो जाएगा, an, आर पॉजिटिव नंबर्स, आर पॉजिटिव नंबर्स। देखिए ये सब आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। तो जब ये सब पॉजिटिव नंबर्स है तो अर्थमेटिक मीन आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सारे नंबर्स को आप सिंपली ऐड अप करेंगे, a1 से लेकर के an तक। ठीक है, a1 से लेकर के an तक आप सबको ऐड अप करेंगे, बाई क्या हो जाएगा, नीचे n हो जाएगा, और फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ, क्योंकि n पॉजिटिव नंबर है इसमें nth रूट लेना पड़ेगा, a1 a2 a3
और ये डॉट 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 अप टू कहाँ जाएगा, am तक जाएगा। तो इस तरह से अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखिए इसी पे एक क्वेश्चन है, जैसे y इक्वल टू अगर आपके पास ऐसा कुछ है 2 टू द पावर साइन थीटा और प्लस 1/2 टू द पावर साइन थीटा। देखिए जब भी ये रेसिप्रोकल रिलेशन होगा तो आप लोग को AMGM का कॉन्सेप्ट यूज करना ही पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए जो भी आपके पास नंबर है यहाँ पे 2 का पावर साइन थीटा और 2 का पावर साइन थीटा है ना, जो भी आपके पास, तो वो जस्ट यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है, उल्टा है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको कहा जाएगा कि y मैक्सिमम निकालने के लिए एंड y मिनिमम निकालने के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम मान सकते हैं a, इसको मान सकते हैं b, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो इसको आप लेट कर लीजिएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर साइन थीटा और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर साइन थीटा, ऐसा यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको y मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, तो y मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, am क्या हो जाएगा gm से बड़ा होगा और इक्वल भी होगा, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो am का मतलब यहाँ पे क्या होता है हम लोग के पास a प्लस b/2 और यहाँ पे gm का मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ab हो जाएगा। तो a के प्लेस पे आप रख सकते हैं 2 टू द पावर साइन थीटा और प्लस ये आपका हो जाएगा 1/2 टू द पावर साइन थीटा, ऐसा कुछ हो गया। y नीचे 2 है और यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर साइन थीटा इंटू क्या होगा 1/2 टू द पावर साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये यही चीज़ आपके पास क्या है 2 का पावर साइन थीटा प्लस 1/2 का पावर साइन थीटा, ये क्या चीज़ आपके पास है y है। तो इसको आप क्या लिखिएगा y/2 ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 1। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो उसके लिए तो कोई इशू है नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो एक स्टेप और लिख सकते हैं, तो इसको एक स्टेप और लिखेंगे तो यहाँ से ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए तो यहाँ पे इस तरह का इनइक्वलिटी आ गया कि y का जो वैल्यू है वो ऐसा कुछ है कि 2 के इक्वल भी है, 2 से बड़ा है। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है 2 है, तो y मिनिमम अगर आप बात करेंगे तो y मिनिमम क्या देगा 2 देगा और y मैक्सिमम, इसके लिए तो कोई बाउंडेशन है नहीं कि 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो क्या है, 2 से बड़ा है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका y मैक्सिमम क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का एक्सप्रेशन देख लीजिए, y इक्वल टू जैसे अगर आपके पास होता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक है, या तो आपका क्या हो सकता है माइनस a साइन थीटा, देखिए आप नेगेटिव ही यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया प्लस b कॉस थीटा, या तो हो सकता है आपका a ही पॉजिटिव रहेगा और b में नेगेटिव आ जाएगा, या तो आपका हो सकता है, देखिए अब हम कोफिशिएंट को ही चेंज कर रहे हैं, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं माइनस a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, या तो आप लिख सकते हैं a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, या तो आप दोनों को भी निगेटिव कर सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, और नहीं तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं माइनस a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। देखिए ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन आता है साइन कॉस में, ठीक है, और साइन कॉस में अगर आपका प्लस कोफिशिएंट या नेगेटिव कोफिशिएंट अगर ऐसा कुछ भी अगर आपका लगा हुआ है तो ये सारे एक्सप्रेशंस के लिए आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बहुत इजीली बता सकते हैं। y मैक्सिमम अगर आप बात करेंगे, ठीक है, y मैक्सिमम अगर आप बात करेंगे तो y मैक्सिमम क्या हो जाएगा उस केस में स्क्वायर रूट ऑफ क्या करेगा, कुछ करना है नहीं, बस आपको जो साइन एंड कॉस का जो कोफिशिएंट्स है कोफिशिएंट्स को आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा। देखिए ये y मैक्सिमम आ गया। अगर आपको y मिनिमम कैलकुलेट करना है तो मिनिमम के लिए क्या करेगा आप लोग, जस्ट नेगेटिव लगा दीजिए, हो गया। आपका कोफिशिएंट कुछ भी है तो उसके लिए कोई इशू है नहीं, आप क्या कर सकते हैं ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे a रहे b रहे माइनस a रहे b रहे माइनस a माइनस b कुछ भी रहेगा तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये कैसे एक्चुअली आया, चलिए हम एक डेरिवेशन बता देते हैं, सारे के लिए वही रहेगा, जो भी आपका फॉर्म है वो फॉर्म के लिए
मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यही रहेगा। बस आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सिंपली ऐड कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, मैक्सिमम आ जाएगा। और मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमम साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम एक काम बताते हैं, जिससे y इक्वल टू आपके पास क्या है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, सबके लिए वही चीज़ है, बस हम एक के लिए बता देते हैं, बात वही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका जो कोफिशिएंट्स है a एंड b, इसको आप क्या करें, बगल में स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करके आप लोग ऐड कर सकते हैं। जब भी अगर साइन एंड कॉस रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करके सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी से क्या करेगा, आप डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों से करेगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई भी इसी से करना है एंड डिवाइड भी इसी से करना है, जो भी आपके पास आएगा। ठीक है, जहाँ भी साइन एंड कॉस का एक्सप्रेशन है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपका जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा, आप स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, और जो भी आएगा उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसको बाहर आने दीजिए, ये आपका बाहर रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है आपके पास, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, और फिर ये आपके पास हो जाएगा प्लस b बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपके पास रहेगा कॉस थीटा, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे क्या होगा, कि आप इसको क्या करिए, कुछ मान लीजिए। ठीक है, इसको अगर आप कुछ मानते हैं, क्या मानेगा, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अगर आप कॉस ही मानते हैं, देखिए अगर यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ है, ट्रायंगल एक यूज कर सकते हैं। देखिए ट्रायंगल आप एक यूज कर सकते हैं, एक तो हम ये वाला यूज किए हैं। ठीक है, और आप ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप इसको परपेंडिकुलर, और ये रहा आपके पास हाइपोटेनस, इसको कुछ मान लीजिए अल्फ़ा मान लीजिए। देखिए हम यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या चीज़, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में है जो है, इसको हम मान लिए क्या चीज़, साइन अल्फ़ा मान लिए। तो साइन अल्फ़ा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हम यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे अल्फ़ा देंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जब परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, तो क्या आप बेस निकाल सकते हैं। बेस तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपका b होगा, तब ना। देखिए तो अगर आप यहाँ पे हाइपोटेनस निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, वैसे आप बेस निकाल करके बेस क्या होगा, आपका b ही होगा। चलिए बेस b हो गया, तो जब ऐसा कुछ हो गया तो आप क्या बता सकते हैं, b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए आप यहाँ से बता सकते हैं क्या, b बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। देख लीजिए b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, आपका कॉस अल्फा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे यहाँ b बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके प्लेस पे कॉस अल्फा रख सकते हैं, और a बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, आप साइन अल्फा रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग आते हैं, देखिए y इक्वल टू आपके पास क्या है, ए स्क्वायर रूट में प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए तो a बाई ए स्क्वायर, ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या चीज़ माने हुए, साइन अल्फ़ा माने हुए, तो इसको यहाँ रन दीजिए साइन अल्फ़ा, ये आपके पास है साइन थीटा प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है आपका b बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या है कॉस अल्फ़ा है, तो इसको रन दीजिए आप कॉस अल्फ़ा, और ये रहा आपके पास कॉस थीटा, ऐसा कुछ हो गया। इसको देखिए तो आप चेंज भी कर सकते हैं, कैसे चेंज करिएगा, देखिए तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इस वाले को आगे कर सकते हैं, आगे कर लीजिए कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा, और इस वाले को आप यहाँ रख सकते हैं साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा हो गया। देखिए यहाँ पे आप उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा, याद होगा फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस में आपका माइनस चलता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए अब आप लोग को पता है कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, तो अगर आपको y मैक्सिमम कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, जिसका मतलब क्या हो जाएगा आपका
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही चीज़ बताए थे कि इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है आपका, जस्ट आप कोफिशिएंट का स्क्वायर करके आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और वाई मिनिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई मिनिमम का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं -1 रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चंस देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू -6 sin x प्लस 8 cos x। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू -5 sin x प्लस 12 cos x। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है 9 sin x -40 cos x। देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। देखिए सबसे पहले बात कि यहाँ पे मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो y मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लोगों को बस ट्रिपलेट याद रहना चाहिए। देखिए तो आप क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 9 25, 25 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो y मैक्सिमम 5 हो गया, तो y मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, जस्ट निगेटिव साइन यूज कर लीजिए -5। ठीक है, वही चीज़ होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, जो भी है बस दोनों सेम होता है, मिनिमम के लिए बस आगे निगेटिव लग जाता है। ठीक है, अभी बताए थे ना, जैसे y मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम के लिए क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, आप जस्ट निगेटिव यूज कर लेते हैं इसी चीज़ का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और ये आपका क्या देता है, एक मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y मैक्सिमम आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है, -6 का स्क्वायर कितना 36, और आपका 8 का स्क्वायर 64, 64 एंड 36 100, 100 कितना होगा 10 होगा, और y मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -10 हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक। नेक्स्ट y मैक्सिमम क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, 25 और प्लस 144 कितना होता है 169, और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और y मिनिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे, y मिनिमम क्या हो जाएगा जस्ट -13, 940 का। देखिए ये आपको ट्रिपलेट देखिए याद रखना चाहिए, ट्रिपलेट अगर याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा -40 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और -40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, 1600 एंड 81 क्या होता है 1681, और 1681 कितना होता है 41 का होता है। देख लीजिएगा आप लोग। वैसे y मिनिमम कैलकुलेट करना है तो आप कुछ नहीं करिए, यहाँ पे -41 कैलकुलेट कर सकते हैं। एक निगेटिव वाला भी देख लीजिए, जब दोनों निगेटिव रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास y इक्वल टू -8 साइन थीटा और -15 साइन थीटा ये दे दिए हैं कॉस थीटा, ताकि आप लोग ये नहीं बोले कि सर दोनों नेगेटिव रहेगा तब क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ भी वही काम करना है, कुछ नहीं, सब में वही कॉन्सेप्ट लगेगा। y मैक्सिमम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा -15 का स्क्वायर। तो -8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 और -15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 और 64 कितना होता है 289, 289 कितना होता है 17। ठीक है, और y मिनिमम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो y मिनिमम के लिए आपके पास हो जाएगा कितना -17। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होगा कि आपका इस तरह का एक्सप्रेस भी दे देगा। देखिए कई बार क्या होगा कि जैसे आपको दे देगा y इक्वल टू आपको दे देगा 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा
और दे देगा आपका +4 दे देगा, ठीक है, ऐसा कुछ दे देगा। तो इसमें भी कुछ करना है। इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y मैक्सिमम, देखिए y मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। 5 12 है तो देखिए, तो 5 12 वाला अभी क्या बताए थे। वैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और +4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 कितना 169, 169 कितना होता है 13, 13 + 4 कितना हो जाएगा 17 हो गया। और आपको y मीनियम यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। तो मीनियम के लिए क्या करना पड़ेगा, बस इन चीज़ों का मीनियम वैल्यू, अगर मैक्सिमम 13 दे रहा है तो ऑब्वियसली मीनियम क्या देगा, -13 देगा। और साथ में +4 का एडिशन है तो +4 आपको ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। मतलब कि आपका ऐसा भी कुछ दे सकता है कि यहाँ पे कुछ आपको ऐड में दे देगा, या तो आपका सब्ट्रैक्शन में भी दे सकता है। तो आपको कुछ करना है नहीं, बस आप इसका मैक्सिमम मीनियम वैल्यू निकालिए और इसमें जो भी है उसको आप ऐड अप कर सकते हैं। देखिए आपका सब्ट्रैक्शन में कैसे दे सकता है, y = जैसे आपके पास 2 sin थीटा और प्लस रहेगा cos थीटा और माइनस क्या देगा 7 देगा, ऐसा कुछ दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमको मैक्सिमम मीनियम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए तो y मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ नहीं कुछ है मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर और ये -7 होगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और +1 क्या हो जाएगा √5, ठीक है, इसका तो नहीं निकलेगा तो √5 - 7 होगा। ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया आपका क्या चीज़, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अगर मीनियम वैल्यू यहाँ से निकालना होगा तो मीनियम के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ये जो आपका मैक्सिमम निकला है √5 ये वाला, इसके आई का साइन चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा √5 - √7 हो गया। तो ये इसका मैक्सिमम हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा मीनियम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो 8 नंबर का सॉल्यूशन देखिए आपके पास क्या है, y = 27 to the power sin थीटा और फिर क्या है 81 to the power क्या है cos थीटा, ऐसा करके कुछ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, इन दोनों का बेस सेम कर लीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3 sin थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 81 है, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 4 cos थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ दोनों का बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगा 3 का पावर क्या हो जाएगा 3 sin थीटा + 4 cos थीटा, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए अगर आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना होगा या मैक्सिमम निकालना, देखिए पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का पावर, देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो 3 4 का क्या देता है आपका 5 देता है, अभी हम कुछ देर बताए थे पहले, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये रहा आपका 3 का पावर 5 मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू की यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 3 का पावर क्या हो जाएगा, यही चीज़ अगर मैक्सिमम 5 दे रहा है तो मिनिमम क्या देगा -5 देगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 to the power 5, ये रहा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए 9 आइए, 9 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए 9 में क्या है कि y = आपके पास दिया हुआ है क्या, y = क्या दिया हुआ है 5 cos थीटा। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा + π/3 + 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, 5 cos थीटा ऐसे ही रह जाएगा, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। कैसे ब्रेक करिएगा, याद होगा cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a × cos b - sin a × sin b। तो कैसे इसको लिखिएगा, cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका cos π/3, मतलब cos a × cos b - sin a, तो मतलब क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका sin π/3 और प्लस क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। चलिए यहाँ पे 5 cos थीटा वही रह जाएगा +3, देखिए तो cos थीटा वही रह गया, cos π/3, π/3 का मतलब क्या होता है 60, cos 60 क्या होता है 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, माइनस यहाँ पे sin थीटा और sin π/3 मतलब sin 60 क्या होता है आपका √3/2 और प्लस ये क्या हो गया 3 हो गया। चलिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 cos थीटा और इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 3/2 cos थीटा और ये क्या हो जाएगा आपके पास -3√3/2
साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस क्या हो गया 3 हो गया। देखिए अब आपके पास क्या, ये भी कॉस में ये भी कॉस में है, तो इन दोनों को ऐडअप करिएगा तो देख लीजिएगा 5 + 3/2 क्या होता है आपका 13/2। ठीक है 13/2 हो गया। ये आपके पास 3√3/2 साइन थीटा और प्लस क्या हो गया 3 हो गया। ये y है, y मैक्सिमम निकालना होगा यहाँ पे, तो y मैक्सिमम के लिए क्या कर सकते हैं, आपको फिर वही काम करना पड़ेगा। देखिए अब तो आप लोग के पास ये साइन कॉस में आ चुका है, ठीक है साइन कॉस में आ चुका है, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेगा। इन दोनों का स्क्वायर का आप क्या करेगा, सम निकालेगा। तो निकाल लीजिए यहाँ पे सम क्या होगा 13/2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका -3√3/2 का होल स्क्वायर, ये इसमें रूट में है, और प्लस क्या हो जाएगा 3 मैक्सिमम के लिए। ठीक है और तो ये क्या हो जाएगा 13/2 मतलब क्या हो जाएगा 169/4 और ये कितना हो जाएगा 9 और 9 × 27 27/4 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए दोनों को आप ऐडअप करिए तो कितना हो जाएगा 216/4 प्लस 3 216। इसको कट करेंगे तो आप लोग के पास क्या हो जाएगा, सॉरी 216 होगा 196 होगा, देख लीजिएगा सॉरी 196 तो 196 कितना हो जाएगा आपका 49 और 49 कितना होता है 7 + 3 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और y अगर मीडियम निकालना चाहते हैं तो देखिए तो इसको सॉल्व करके, ठीक है इसको सॉल्व करके ये +7 आ रहा है आपका मैक्सिमम, तो आपका y मिनिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे, y मिनिमम के लिए क्या करेगा यहाँ पे -7 क्योंकि +7 इसका मैक्सिमम +7 आ रहा है, तो इसी का मिनिमम क्या होगा -7 आएगा और ये ऑलरेडी यहाँ पे 3 कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आप बता सकते हैं 10 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। ठीक है इसको नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हम एकदम सिस्टमेटिकली बताए हैं। आई थिंक आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जहाँ जो भी प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है इसमें हो सकता है कि cos a + b आप लोग को याद नहीं होगा, तो खैर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। cos a + b क्या होता है cos a × cos b - sin a × sin b। ठीक है उसके बाद से जो प्रोसेस है बहुत ईजी है, आप साइन कॉस में ले आइए, साइन कॉस में लाने के बाद इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, जो कनेक्टेड है इसमें ऐड कर लीजिए। मीडियम निकालना होगा तो जो भी मैक्सिमम आया है उसमें जस्ट नेगेटिव कर लीजिए और आप ऐड कर लीजिए। ठीक है तो यहाँ से आपका आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए y = क्या आपके पास 5 cos x, ये भी उसी तरह बनेगा 3 टाइम्स ऑफ क्या आपके पास है sin π/6 - x + 4, तो ये आपके पास 5 cos x एज इट इज रहा 3। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं sin का sin a - b यूज कर सकते हैं, क्या चीज़ sin π/6 sin a - b क्या होता है sin a × cos b - cos a × क्या होता है sin b हो गया +4। आप लोग को ये सब याद रहना चाहिए वैसे। चलिए 5 cos x sin 30 5 6 30 होता है, sin 30 क्या होता है 1/2, ये रहेगा cos x, cos 30 क्या हो जाएगा √3/2 और ये रहा आपके पास sin x। चलिए तो यहाँ पे आप इसको 5 cos x ये क्या हो जाएगा आपके पास 3/2 cos x, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये रहेगा -3√3/2 sin x और ये फिर आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे वही चीज़ है 5 cos x और 3/2 cos x, इन दोनों को अगर आप ऐडअप करेंगे तो कितना हो जाएगा 13/2 cos x और ये आपके पास है 3√3 sin x और ये +4। अभी देखिए अभी कुछ देर पहले ऐसा एक्सप्रेशन आया था, ठीक है ऐसा एक्सप्रेशन आया था, तो हम देखिए यहाँ पे आप फिर लिखेंगे नहीं तो डायरेक्टली इसका वैल्यू कितना था 7 था। ठीक है देख लीजिएगा इसका अभी जस्ट अभी एक्सप्रेशन आया था, इसको सॉल्व करेगा ना तो सॉल्व करने पे y मैक्सिमम कितना देगा 7 देगा और इसमें पहले से ऐड है 4 तो 7 + 4 क्या दे देगा 11 दे देगा। और y मिनिमम का जब बात करेंगे तो y मिनिमम में क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा -7 हो जाएगा, तो -7 + 4 क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे 11 नंबर का सॉल्यूशन। इसमें देखिए पहले मेथड 1 देख लीजिए,
ये मेथड 1, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो y इक्वल टू आपके पास है 10 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin x cos x और प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स। देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले क्या करें, छोटे वाले कोएफिशिएंट देखिए तो कितना है, 2 है, तो इसको आप 2 में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेगा, इसको आप लिख सकते हैं 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin x cos x, और देखें तो 10 को आप लिख सकते हैं 8 प्लस 2, तो 8 तो यहाँ हो गया, और 2 को क्या करेगा, यहाँ पे आप रख दीजिए, 2 sin स्क्वायर एक्स ऐसे रह गया, यहाँ पे आप रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स। देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स 8 cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 10 cos स्क्वायर एक्स आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। और यहाँ से देखिए तो यहाँ से अगर आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, और ये जस्ट आपका एक आइडेंटिटी बन रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी बन रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या दे देगा आपका, 1 दे देगा। देखिए ये क्या देगा, 1 देता है, क्योंकि आइडेंटिटी आप लोग पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक वैसे लिख देते हैं, चलिए कोई नहीं। देखिए पूरा एक्सप्रेस कर दिए अच्छे से, रुक जाइए एक और स्टेप यहाँ पे। देखिए तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 को देखिए तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 टाइम्स ऑफ sin x × cos x, ऐसा तो लिख सकते हैं 6 को, और 2 टाइम्स ऑफ sin x × cos x। यहाँ देखिए sin 2x का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 sin x × cos x, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है, 2 sin x × cos x, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए तो एक और आपके पास होता है 1 प्लस cos 2x, क्या होता है आपके पास, 2 cos स्क्वायर x, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अभी देख लीजिए यहाँ पे, ये तो आपका 3 वैसे ही रहेगा, 2 sin x × cos x, आप इसको लिख सकते हैं क्या, sin 2x लिख सकते हैं, sin 2x लिख सकते हैं, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 cos स्क्वायर x का वैल्यू ऐसा कुछ है, तो अगर आपको चाहिए 8 cos स्क्वायर x, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये दोनों फार्मूला होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 8 cos स्क्वायर x आ गया। तो 8 cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, 4 टाइम्स ऑफ, या आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 4 cos 2x, 4 + 4 cos 2x, और ये रहा आपके पास 3 sin 2x + 2 रहा। अब देखिए ये चीज़, इसको पहले आप लिख लीजिए, पहले 3 sin 2x + 4 cos 2x, ठीक है, 4 + 2 क्या है आपका 6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए तो फिर इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए आप लोग को जस्ट पता है कि y मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। y मैक्सिमम कैसे निकालेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट अब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और साथ में एडिशन आपका 6 है, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 5, 5 + 6 मतलब 11 आ गया, 11 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 11 आ गया। और मिनिमम का जब आप बात करेंगे तो मिनिमम क्या हो जाएगा, देखिए तो ये 5 इसका मैक्सिमम है, तो ये मिनिमम क्या हो जाएगा, -5 + 6 विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम 11 आ जाएगा और मिनिमम क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरे मेथड से देखते हैं। देखिए दूसरे मेथड से भी आंसर वही आएगा, देख लीजिए सेकेंड मेथड क्या है। देखिए सेकेंड मेथड में आप देखिए तो यहाँ पे जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है y = क्या है 10 cos स्क्वायर x + 6 sin x × cos x + 2 sin स्क्वायर x, यही चीज़ है। तो मेनली हमको देखना होता है क्या कि ये जो आपका मिडिल टर्म है ये प्लस में है, तो प्लस में तो मतलब बनेगा a + b का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, कैसे देखिए सब रिकॉग्नाइज किए, a + b का होल स्क्वायर आप लोग को पता होगा क्या होता है, a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब मीडियम टर्म अगर आपका प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2 पहले आता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको लिखते हैं तो देखिए कैसे कैसे हम अप्रोच लगा रहे हैं। यहाँ पे 10 cos स्क्वायर एक्स ऐसे रह गया, यहाँ पे 6 sin x इंटू कॉस एक्स है, तो 6 sin x इंटू कॉस एक्स है, तो यहाँ 2 है तो पहले लिखेंगे हम लोग 2, ठीक है, 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 3 और फिर देखिए ऐसा कुछ लिख दीजिए। अभी तो फ़िलहाल के लिए ऐसा इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 2 जो आ चुका है, ये 2 जो आ चुका है, तो देखिए ये आपका अगर 10 है तो 10 है, तो इसमें से देखिए तो यहाँ तो आपका a और b जो बनेगा, a और b जो बनेगा, मतलब आप या तो 3 sin x को a मान सकते हैं या तो आप 3 cos x को मान सकते हैं। तो आपको यहाँ पे किसको a मानना पड़ेगा, 3 cos x को ही a मानना पड़ेगा, क्योंकि 3 cos x को जब आप अगर आप a मानते हैं तब ना 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 होगा। इसको देखिए, इसको कैसे ब्रेक करते हैं, इसको हम यहाँ पे कैसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 10 है तो 10 को हम लिख सकते हैं क्या, 9 cos स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 2। अब देखिए a स्क्वायर हो गया, कैसे इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर के बाद क्या होता है 2ab होता है। तो a का मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ देखिए आपको लिखना पड़ेगा 3 cos x, मजबूरी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए 2a, मतलब ये अगर इसको आप मानते हैं 3 cos x मानते हैं a, तो यहाँ पे a लिखना पड़ेगा। अब b के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा, ये सब तो पूरा आ गया, तो क्या बचा, बस एक यही पार्ट बचा, तो b आपके पास ऐसा कुछ आ गया। और जो लास्ट में b आता है इसी b का स्क्वायर होता है, तो इसी b का स्क्वायर होता है, मतलब आप sin x का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। और जब sin x का स्क्वायर करेगा तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर था, एक तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, एक इसका cos स्क्वायर x बचा हुआ है और एक इसका sin स्क्वायर x बचा हुआ है, ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा। देखिए ये पूरा पार्ट जो है वो आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पार्ट देखिए, तो इसको 9 cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 3 cos x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 3 cos x प्लस क्या हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर। देख लीजिएगा इसको ब्रेक करके, इसको ब्रेक करेगा तो ये जो आपका अंडरलाइन जो क्या हो वो आ जाएगा, और फिर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेगा आप लोग, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए तो फिर ये cos साइन के फॉर्म में है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ नहीं कुछ है मतलब 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा और इसका रूट कर लीजिएगा, प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 रूट 10 का स्क्वायर 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 हो गया, y मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम के लिए आप क्या बताइएगा, मिनिमम के लिए क्या होना पड़ता है, हम पहले बताए थे मिनिमम के लिए स्क्वायर वाला पार्ट क्या होता है, ये तो आपका निगेटिव दे नहीं सकता है, ठीक है, ये आपका निगेटिव नहीं दे सकता है। तो जब निगेटिव नहीं देगा तो स्क्वायर वाला पार्ट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आप लोग को याद होगा एक्स स्क्वायर का मिनिमम जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा, कहाँ पे होगा एट x इक्वल टू 0 पे होगा, क्योंकि ये तो आपका मिनिमम निगेटिव हो नहीं सकता है। तो जब ये निगेटिव नहीं हो सकता है तो मिनिमम से मिनिमम क्या वैल्यू हो सकता है, तो ऑब्वियसली 0 होगा और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देख लीजिए आंसर मिला लीजिए, मैक्सिमम 11 है और मिनिमम क्या है यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है। अच्छा मिनिमम यहाँ पे आ गया। अब ये भी आपको पूछा जा सकता है कि एट विच पॉइंट, देखिए एट विच पॉइंट y गिव्स मिनिमम, किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। तो देखिए तो ये जो आपका 0 बना है तो 0 कब हो सकता है, 0 कब होगा, देखिए अगर आपके पास ऐसा कुछ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तो 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो वही बात है ये 0 होगा, तो 0 कहाँ पे होगा, तो मतलब 3 cos x प्लस साइन x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि साइन x इक्वल टू माइनस 3 cos x, ठीक है। यहाँ पे इसको ले लीजिए साइन बाई कॉस, साइन x बाई क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू -3 मतलब क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू -3। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, जस्ट ए मिनट, यस ये आपका दिख रहा है, यस आपका ये दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे
तो tan x का वैल्यू क्या हो गया, -3 हो गया। तो यहाँ से देखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पॉइंट पे मीनियम देगा। तो किस पॉइंट पे मीनियम देगा, तो जब स्क्वायर वाला पार्ट होता है तो स्क्वायर वाला पार्ट आपका कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। यहाँ से आप मीनियम वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, इसको एनी हाउ जीरो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जीरो करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 क्या देगा आपका, मीनियम तो दे देगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि किस पॉइंट पे मीनियम देगा। तो हम क्या किए, स्क्वायर वाले के अंदर जो भी है उसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद क्या होगा आपका, tan x = -3 आ गया। तो tan x = -3 है, tan x = -3 पे क्या देगा आपका, tan x = -3 पे क्या देगा आपका, मीनियम वैल्यू देगा, और वो मीनियम वैल्यू क्या होगा आपका, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा, ठीक है, और समझिएगा भी ध्यान से। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे और मैक्सिमम मीनियम वैल्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।